नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे जिसमें हम बात करते हैं सेहतमंद ज़िंदगी जीने के आसान तरीक़ों के बारे में। आज का विषय है अपने आप को ज़्यादा गंभीरता से ना लें। मैं हूं डॉक्टर रमा गर्ग, अजमेर से हूं, गायनेकोलॉजिस्ट हूं। आज नए विषय पर बात करने वाले हैं, वो है कि अपने आप को सहजता से लेना सीखें। क्या आप जानते हैं कि अपने आप को ज़्यादा गंभीरता से लेना हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को ख़राब कर सकता है। तो हमेशा खुद को हल्के में लें, मतलब खुद पर ज़्यादा ज़ोर ना डालें दिमाग पर कि मैंने ये कर दिया, बहुत गलत कर दिया, मैंने किसी के साथ इसको इतना बुरा कह दिया या मैंने किसी को डांट दिया। तो उस बारे में आपको ज़्यादा सोच विचार कर अपने आप को बहुत सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। उससे आपके मानसिक स्वास्थ्य पे और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों पे फ़र्क पड़ता है। साइकेट्रिस्ट डॉक्टर मिट्स कहते हैं कि उन्होंने जब ऑफिस जाते थे तो ऑफिस जाने से पहले अपने बालों में कंघी करते हैं, तो उन्होंने जो जिस कांच के नीचे लिख के लगा रखा था, दिस मैन इज़ नॉट टू बी टेकन सो सीरियसली, मतलब मुझे ज़्यादा सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। और वो खुद पर हंसते थे और खुद पर हंस के ही वो अपने काम की शुरुआत करते थे। तो जो लोग खुद पर हंस सकते हैं वो एक नए आत्मविश्वास से जी सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को हंसी मजाक में टाल सकते हैं। और जैसे ही आपने किसी बड़े से स्ट्रेस को छोटी सी हंसी में टाल दिया, वो स्ट्रेस एकदम गायब हो जाता है। तो खुद पर हंसना सीखने से बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक स्टडी में उन्होंने एक ह्यूमर क्लब बनाया जहाँ पे अगर आपने कुछ भी गलती की, कुछ भी, सब लोग मिलकर उस गलती का मखाल उड़ाते थे, गलती के बारे में ज़ोर से हंसते थे, तो वो गिल्ट में नहीं जाते थे। तो अगर आपको सेल्फ गिल्ट में जाने से बचाना है, जो लोग बहुत सीरियसली खुद को रहते हैं वो सारे दिन गिल्ट में रहते हैं, अरे मैंने ये कर दिया, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। और इसी की जगह अगर वो हंसी में उड़ा दें अपनी बात को और वो सोचें कि यार मेरी बात को कौन इतनी सीरियसली लेगा, लोगों के पास बहुत सारे काम हैं, बहुत कुछ करने को है लाइफ में, और वो अपनी बात का मखौल खुद ही उड़ा दें, खुद ही हंस दें, तो आप देखिए कि उनकी उस क्षण तो तनाव जाता ही जाता है और पुरानी बात को सोच सोच के बार बार वो गिल्ट में नहीं जाने के बजाय वो अपने लाइफ में कुछ प्रोडक्टिव बन सकते हैं। ऐसे ही एक अध्ययन में डॉक्टर फ्रैंक प्रीरोस ने पाया कि जो उनके मरीज़ थे उनको बहुत अंदर से कॉन्फिडेंस आया, आत्मविश्वास जगा और उनकी इंटीग्रिटी बढ़ी जब उन्होंने ह्यूमर की प्रैक्टिस की। उन्होंने 3 स्टेजेस देखी ह्यूमर के समय। पहली स्टेज में उनके पेशेंट जो परेशान थे वो पहले रोए और फिर धीरे धीरे उन्होंने हंसना शुरू किया। दूसरी स्टेज में वो अपने साथ वाले लोगों पे ज़ोर ज़ोर से हंसे और तीसरी स्टेज में वो अपनी गलती पे जब हंसे तब उनकी सारी स्ट्रेस, सारा तनाव, सारा टेंशन रिलीज़ हो गया। तो इसलिए उन्होंने कहा जो उन्होंने 3rd स्टेज अटेन कर ली, जो अपने पे हंस पाए, वो अपनी जो भी मानसिक समस्या थी, जिस भी वजह से वो गिल्ट में जी रहे थे, उससे वो बाहर आ गए। डॉक्टर पेरोस ने एक बात और कही, उन्होंने कहा जब वो खुद पर हंसना सीख जाते हैं तो वो अपनी परेशानियों के लिए दूसरों को ब्लेम करना भी बंद कर देते हैं। उनकी एक पेशेंट थी जो 40 ईयर्स की थी, वो अपने बच्चों को, अपने पति को बहुत ब्लेम करती थी हर चीज़ के लिए, बहुत गुस्सा होती थी। बाद में जैसे जैसे उन्होंने उस पर वर्क किया उनको पता चला कि वो ओल्ड होने से डरती थी, बूढ़ा होने से डरती थी। पर जब उसने ये थेरेपी ज्वाइन की और उसने हंसना सीखा अपने ऊपर, तो उसको समझ आया कि ओल्ड एज हो भी रही है तो क्या हुआ। और वो खुद पे बहुत हंसी और उसने धीरे धीरे सबको ब्लेम करना बंद किया और खुद की ज़िंदगी के हर पल को खुशी से हंस के जीना शुरू किया। तो जब वो खुद पे हंसना सीख पाई तभी वो अपने आप को रिस्पॉन्सिबल देखा उसने कि मेरी इस भावना के लिए, मेरे इस तनाव के लिए, मेरे सर दर्द, नींद ना आना और ये सारी समस्याओं के लिए मैं जिम्मेदार हूँ। अपनी इस चीज़ को उन्होंने रियलाइज़ किया तो उनमें एकदम इम्प्रूवमेंट आ गया। डॉक्टर प्रेरोस्टी कहते हैं कि जब हम अपने आप को ज़्यादा ही सीरियसली लेते हैं तो हम किसी न किसी चीज़ को कवर अप कर रहे होते हैं। हम गुस्से में हैं तो हम अपनी गलती को कवर अप कर रहे हैं। पर अगर हम अपनी गलती से हंसना सीखते हैं, हम अपनी गलती को रियलाइज़ करके एक्सेप्ट करते हैं, तो वी आर मोर ऑनेस्ट, और ऑनेस्टी से हम उस गलती को रिपीट करने से बचते हैं। वियतनाम वार के सैनिकों को जब डॉक्टर ओ'कॉनेल ने देखा कि वो अपनी इस बात से बहुत गुस्से में हैं, दुखी हैं कि उन्होंने क्यों लड़ाई करी, क्यों अपनी फैमिली को ध्यान नहीं दिया, तो उनको जब उन्होंने कहा कैप्टन को कि यू आर द बुद्धा ऑफ कॉन्स्टेंट डिस्करेजमेंट, तो उनको हंसी आ गई। और जैसे ही उनको हंसी आई वो अपने गिल्ट से बाहर आ गए और उनको उनकी जो फॉल्स सेंस ऑफ ईगो है, ह्यूमर पे अगर आप ईगो आपकी हावी हो रही है तो आप कभी हंस नहीं सकेंगे। आप हमेशा या तो परफेक्ट होने की कोशिश करेंगे और अगर आप परफेक्ट नहीं हो पाए तो आप गिल्ट में जाएंगे। तो इससे बेहतर है कि आप जैसे हैं खुद को स्वीकारें, खुद पे हंसें,
और ख़ुद पे अगर आप हंसते हैं तो आप अपने प्रति ईमानदार भी हैं कि हाँ, ये मेरे से गलती हो गई, नाउ आई विल इम्प्रूव इट, और उसको अपने एंगर के या गिल्ट के पीछे छुपा नहीं रहा हूँ, तो आई एम ऑनेस्ट। कुछ एक्सपर्ट टिप्स दिए गए हैं इस बारे में जिससे हम अपने सेंस ऑफ ह्यूमर को बढ़ा सकें। यू थ्रो लेमन ऑन अस, वी विल मेक लेमनेड्स। आपके पास कॉन्स्टेंटली लेट आ रहा है, आप उसको कहना चाहते हैं कि लेट क्यों आते हो, तो उसकी जगह आप कहिए उसको थैंक गॉड आप एम्बुलेंस के ड्राइवर नहीं हो। आप उसको जो भी कहना चाहते हैं उसको आप ह्यूमरस फॉर्म में कहिए, तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा जाएगा, लंबा जाएगा, आप भी खुश रहेंगे और सामने वाले को मैसेज भी मिल जाएगा। तो अपनी ज़िंदगी में धीरे धीरे तनाव को ह्यूमर से रिप्लेस करिए, गिल्ट को ह्यूमर से रिप्लेस करिए, नेगेटिविटी को ह्यूमर से रिप्लेस करिए। अपनी आप परफेक्शनिज्म की आदत छोड़ दीजिए, अपनी ईगो को बीच में मत लाइए, और हंसना और ख़ुद पर हंसना एक बहुत बड़ी आर्ट है। जो उसको सीख सकता है वो बहुत आगे बढ़ सकता है। धन्यवाद। आज के वीडियो में से इतना ही। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, आगे शेयर कर दीजिए। जिसको इसकी मदद की ज़रूरत होगी उस तक ये पहुँच जाएगा।